नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम कैट फर को अंबर के साथ रब करें तो अंबर स्पार्क देता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर ये जो घटना है, कैट फर और अंबर को स्पार्क मतलब कि रगड़े हम तो वो अंबर स्पार्क देता है। क्या ये घटना हर एक वस्तु के साथ होता है? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़े तो क्या वो चार्ज हो जाता है? क्या आपने देखा है? अभी जैसे हम अभी अपने हैंड को रब कर रहे हैं, रब करने से क्या हमारा हैंड चार्ज हो गया? हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारा हैंड चार्ज हो जाता है। लेकिन ये जो कैट फर और अंबर में वो हमको दिख जाता है स्पार्क, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चार्ज होता है। इसके बारे में पहले इस वीडियो में पहले समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से ना एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम कैट फर और अंबर को रब किए थे पिछले वीडियो में, और सिल्क को और ग्लास को रब किए थे, ठीक है, और प्लास्टिक रॉड और कैट फर को रब किए थे। तो एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है उसके बारे में पहले हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। अब देखो, ये जो घटना है ना, इस घटना से अगर ये घटना नहीं होती ना, अगर ये घटना साइंटिस्ट जो है पहले के अगर नहीं करते तो आज ये जो बल्ब देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, आज का जो बल्ब देख रहे हो, अभी आप ये जो वीडियो देख पा रहे हो, नहीं देख पाते। आपके फोन में जो बैटरी है वो नहीं बन पाता। क्योंकि देखो, अगर किसी भी चीज को रब करते तो क्या होता है? चार्ज होता है। तो पहले हम समझेंगे चार्ज को, ठीक है। उसके बाद देखो इनिशियल डे में क्या क्या चैलेंजेस है। अभी हमारे लिए अभी के समय में ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इनिशियल डे में ये चैलेंजेस था कि किसी भी बॉडी को रब करो तो बॉडी चार्ज होता था, ठीक है। अब क्या चैलेंज है? सबसे पहला कि इस चार्ज को ना कंटिन्यूअस कैसे करें। मतलब इस चार्ज को जैसे रब करते थे, जब रब करते थे तभी होता था, तो उसको कंटिन्यूअस कैसे करें? कम से कम एक घंटा तक चले, कम से कम 10 मिनट तक भी तो चले। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ मशीन बनाना पड़ेगा। तो ये मशीन कैसे बना आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। और देखो, रब करने से अब ठीक है, रब तो कर दिए, लेकिन बल्ब कैसे जलाएंगे यार? इससे रोशनी कैसे मिलेगी हमको? तो ये बल्ब कैसे बना हम आज इसी सीरीज के अंदर जानेंगे, ठीक है। और देखो, उसके अलावा एक चीज और है, अगर किसी चीज को रब करते हैं हम, ठीक है, ये चार्ज तो हो गया, फिर मशीन बनाए तो मशीन चलाना पड़ता था हमको हमेशा। लेकिन कुछ ऐसा कर दे कि इस चार्ज को हम स्टोर कर दे, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि इस चार्ज को स्टोर कर दे। जैसे अभी बैटरी है, अभी हमको इजी लग रहा है, लेकिन इनिशियल डे में ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि एक चार्ज को स्टोर करना है, फिर उसको कंटिन्यूअस करना है, फिर इससे रोशनी जलानी है। ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो होता क्या है। एक्चुअल में कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो उसमें होता क्या है, इसके अंदर हो क्या रहा है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है। देखो, जैसे जैसे मान लो कि कैट है, ये कैट है और ये कैट का फर है, ठीक है। अब कैट के फर में हम अगर इस अंबर को रब करेंगे तो होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या, ये समझते हैं। ये जो अंबर है ना, अंबर, और ये जो कैट फर है, समझो पहले दुनिया में जितने भी वस्तु हैं किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। ये मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं ना, हर एक वस्तु जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, इवन कि हम भी, तुम भी, सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो पहले एटम को समझना पड़ेगा हमको। तो थोड़ा सा हम जानते हैं एटम को, थोड़ा सा ही जानेंगे। देखो, एटम के अंदर अगर हम एटम को देखेंगे ना तो एटम के बीच में ना धब्बा धब्बा कुछ होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम एटम के साइड में देखेंगे तो एटम के साइड में कुछ घूम रहा होता है ऐसे ऐसे करके, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हम ई से लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें, इस न्यूक्लियस को हम यहाँ पे ला रहे हैं, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। अब ध्यान से समझना, ये जो प्रोटॉन है ना, इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। हम इसके बारे में समझेंगे दोस्तों जब हम एटम के बारे में बताएंगे आपको कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, तो पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इस पे चार्ज कैसे निकालते हैं, हम समझेंगे जब हम एटम के बारे में आपको बताएंगे तब, ठीक है। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के पास, अब देखो, दो ऑब्जेक्ट अगर हम रब करते हैं ना, तो देखो ये जो न्यूक्लियस है ये तो सेंटर में, इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन अभी क्वार्क भी बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आप समझो सीधा सीधा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब बाहर में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अंबर के पास भी ये होगा और कैट फर के पास भी ये होगा। अब जैसे रब करते हैं ना, हम किसी भी चीज को रब करते हैं तो क्या होता है कि कैट फर के साथ रब कर रहे हैं अंबर को, तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर घट गई या बढ़ गई तो बॉडी क्या होता है? चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे समझो, ऐसे तुम समझो कि मान लो कि तुम्हारे घर में, अभी इंडिया की बात कर रहे हैं हम,
कि तुम हो और तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, तुम हो और तुम्हारी वाइफ है, तो तुम कैसे हुए? न्यूट्रल हुए, क्योंकि जो दोनों तुम हो और तुम्हारी वाइफ हुए न्यूट्रल हुए। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे वाइफ के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाए तो देखो तुम क्या हुए? मेल। अगर मेल है तो, अगर तुम मेल हो तो तुम क्या होगे? पॉजिटिव चार्ज, समझाने के लिए बता रहे हैं। और तुम्हारी पत्नी फीमेल है तो ये क्या हो गई? निगेटिव चार्ज, ठीक है, हो गई ना। अब मान लो तुम पॉजिटिव चार्ज हो और तुम्हारी पत्नी निगेटिव है, मतलब कि फीमेल है, निगेटिव चार्ज है। अब मान लो कि एक लड़की कोई और आ जाए और उसका तुम्हारे साथ ही कुछ कनेक्शन हो, तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होगा ना। ये तो परेशान करेगी इसको, क्योंकि इसके पास भी निगेटिव चार्ज है। क्योंकि यार देख लो यार, तुम्हारे पास, तुम तो मेल हो, अब एक घर वाली थी, दूसरी बाहर वाली आ गई, तो लाइफ में उथल फुथल हो जाएगा, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। वैसे ही होता है अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं ना, रब करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, फीमेल है मतलब इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, अगर मान लो तुम्हारी दोनों, मतलब कि ये फीमेल भी चली गई, मतलब घर वाली भी चली गई, बाहर वाली भी चली गई, तब जिंदगी और ख़राब हो जाता था। अकेले रहो तो जिंदगी और ख़राब। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई या बढ़ गई, घट गई बढ़ गई, तो बॉडी क्या होता है? चार्ज हो जाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो घट जाए या बढ़ जाए तो बॉडी क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे इस कंडीशन में हो रहा है, जैसे हम कैट को अंबर के साथ रब करते हैं, तो अंबर के साथ क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ को रब किए, अब देखो रब किए तो हो सकता है कि अंबर में से ना, अंबर में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास चला गया, कैट के पास, ठीक है, अंबर में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? कैट के पास। तो कैट, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें चला गया, ठीक है। अब देखो हर एक इंसान, दुनिया में जितने भी वस्तु है ना, सब कैसा रहना पसंद करता है? न्यूट्रल रहना पसंद करता है भाई, कि ना पॉजिटिव ज़्यादा हो ना निगेटिव ज़्यादा हो, सब हर एक वस्तु न्यूट्रल रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, या नहीं तो ये भी हो सकता है कि कैट के अंदर से इलेक्ट्रॉन अंबर के अंदर आ गया। अब देखो अगर अंबर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो अंबर कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज होगा ना, निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, क्योंकि देखो यार घर वाली बाहर वाली नहीं बनता है, तुमको चाहिए, तुम एक ही लाइफ में एक ही पर्सन परफेक्ट होता है, एक ही पर्सन चाहिए लाइफ के लिए। तो ये एक बाहर वाली भी आ गई, अंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब तुम क्या करोगे? अब जैसे ही अगर हैंड से हम टच करते हैं, जैसे ही हाथ से टच करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर मेरे हाथ पे आ जाता है। मतलब जैसे टच किया, ये बहुत स्पीड में, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब ये जो बॉडी है ना, इसी को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसके पास देखो, इसके एटम के पास पहले से ही पॉजिटिव निगेटिव सब चार्ज था, एटम न्यूट्रल था, लेकिन रब करने से ना हम एटम को न्यूट्रल नहीं होने दिए भाई, बाहर वाली ला दिए, ठीक है, बाहर वाली ला दिए, नहीं तो घर वाली को भी भगा दिए। दो ये कंडीशन हो सकता है। मान लो कि इस कंडीशन में बाहर वाली आ गई, ठीक है, अब बाहर वाली आ गई, अब ये जो बाहर वाली है ना, क्योंकि बाहर वाली है, ये भागना चाहेगी हमेशा, किसी एक के साथ टिक के नहीं रहेगी, इसको भागना है। अब देखो अगर कोई और मेल मिल गया, कोई और अट्रैक्टिव पर्सन मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगी, ठीक है। तो यही होता है। जैसे अब देखो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, आज हम बता रहे हैं ये घटना हो क्यों रहा है। स्टैटिक चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं भाई? स्टैटिक चार्ज। क्योंकि ये जो चार्ज है ना अभी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो आ गया, मतलब चार्ज तो आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया या घट गया, तो ये मूव नहीं कर रहा है अभी। लेकिन जैसे ही टच करेंगे इसको, जैसे मान लो कि हैंड से जैसे टच किए, तो ये इलेक्ट्रॉन खट से इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे अंदर, ठीक है। अब मेरे अंदर से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जमीन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जमीन भी क्या है? कंडक्टर है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया ऐसे करके और जमीन के अंदर चला गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ ये घटना? कैसे हुआ समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट को रब करने से। और कभी बॉडी चार्ज कैसे होता है ये समझ में आया समझ में। अब देखो ये जो पॉजिटिव निगेटिव का फंडा है ना, हम आगे आपको बताएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात करी थी पॉजिटिव निगेटिव का, तो आगे बताएंगे। चलिए अभी आपको चार्ज समझ में आ गया, अब आगे समझते हैं। ये जो चार्ज है ना, कैसा चार्ज आया? स्टैटिक चार्ज आया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना। अब देखो ये तो रब करने से हो रहा है, रब करने से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मशीन बन जाए, अगर किसी चीज़ को ऐसा कुछ मशीन बन जाए कि इस मशीन को घुमाए, रब ना करना पड़े, मशीन को घुमाए, तो मशीन में ये चार्ज जैसे छुए, तो आगे समझते हैं इस मशीन के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन के बारे में। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम है फ्रांसिस हॉक्सबी। उन्होंने एक मशीन बनाया, एक डिवाइस बनाया। उस डिवाइस को अभी के समय में, या उस समय में हम उसको जानते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन। क्योंकि इस मशीन से क्या होता था कि देखो, ये इस मशीन की डिस्कवरी तब हुई जब वैक्यूम पंप की डिस्कवरी हुई। देखो दोस्तों, वैक्यूम क्या होता है कि अगर मान लो कि घर में अभी चारों बगल क्या हवा है, अगर इस हवा को निकाल दे तो क्या क्या बचेगा? खाली बचेगा। उसी खाली जगह को क्या कहते हैं हम? वैक्यूम कहते हैं। लेकिन होता है उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते होंगे, नो डाउट होते होंगे पार्टिकल, लेकिन हवा नहीं है। हवा नहीं है तो ये क्या हो गया? एयर नहीं है तो वैक्यूम हो गया। तो देखो आप डिवाइस अभी आप एक देख पा रहे हैं, ये जो मशीन है ना, ये ग्लास का है। अब ये जो ग्लास है, उस ग्लास के अंदर ना हवा नहीं है,
वैक्यूम पंप से ना, ऐसे पंप से खींच खींच के हवा निकाल दी, ठीक है। ये वैक्यूम हो गया, गिलास मतलब पूरा खाली है, ये गिलास है, ठीक है। अब सिलाई मशीन आप देखें, सिलाई मशीन जैसे सिलाई मशीन में नहीं घुमाते हैं ऐसे कर करके, तो वैसे इसको घुमाएंगे हम, ठीक है। अब घुमाने से क्या होता है, ये ग्लास घूमता है, ठीक है, ये ग्लास घूमता है, ग्लास घूमता है। अब जैसे इस ग्लास के ऊपर अपना हम हैंड टच करेंगे ना, अपना हैंड रखेंगे ना, तो होता क्या है कि हमारा हैंड ग्लो करता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज, ये जो मशीन है वो मशीन क्या कर रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। जैसे रब करने से चार्ज होता था वैसे ही हो रहा है। तो ये देखो हैंड हमारा, मतलब ये जो हैंड है वो ग्लो कर रहा है ना, जैसे इसके ऊपर हैंड रख रहे हैं। अब देखो इस मशीन की वजह से ना बहुत सारे रिसर्च हुए। देखो इस मशीन की वजह से ना यूरोप में एक चीज बहुत चर्चित थी, इलेक्ट्रिक किस बहुत चर्चित थी। देखो क्या करते थे कि इस एक फीमेल आती थी, पार्टी में बहुत होता था यूरोप के, पहले यूरोप के अंदर ना पार्टी में बहुत हुआ करता था। क्या करते थे कि पार्टी में यही मशीन को ले गए, मशीन को घुमाओ और किसी फीमेल का हैंड टच करवा दो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये फीमेल भी क्या हो गई, चार्ज हो गई, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। ये जो फीमेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, तो फीमेल चार्ज हो गई। अब जैसे कोई मेल आएगा ना, अब जैसे उसके गाल के पास ऐसे ही, मतलब जो मेल है, बहुत मजा आता होगा, लेकिन जैसे उसके गाल के पास ले गए, शॉक लगा, झटका लगा, जैसे टच किए करंट का झटका लगा। तो ये यूरोप में पहले बहुत हुआ करता था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन। अब चलिए, अब हम पहले समझते हैं ये जो मशीन है ना, इस मशीन का यूज करके स्टीफन ग्रे ने हमको ये बताया था कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। देखो पहले, अभी हमको पता है कि कंडक्टर क्या, इंसुलेटर क्या, लेकिन पहले नहीं पता था। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को बहने दे, मतलब चार्ज जिसके अंदर से चला जाए उसको क्या कहते हैं, हम कंडक्टर कहते हैं। और जिसके अंदर से चार्ज ना जाए, जो चार्ज को रोक दे, अपने पास ही रहने दे, मतलब जो बाहर वाली आई, मान लो अभी हमने आपको बताया था कि बाहर वाली इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर वाली है, तो बाहर वाली आई, तो जो बाहर वाली को अपने अंदर से जाने दे, मतलब जो बाहर वाली के प्यार में समा जाए और फिर अपने अंदर से जाने दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जो बाहर वाली को जाने ही ना दे भाई, ठीक है, बाहर वाली आई चली गई, जैसे कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में कि बाहर वाली आई चली गई, फिर आएगी दूसरी औरत, आएगी जाएगी। ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन कल्चर में नहीं होता है। तो जैसे हम लोगों में होता है कि आई तो बाहर वाली, लेकिन जाएगी नहीं, अब वहीं पे रह जाएगी, तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर चार्ज को अपने अंदर से जाने नहीं देता है और कंडक्टर अपने अंदर से जाने देता है। तो ये जो बात है किसने करी थी, सबसे पहले किसने बताई थी दुनिया को, स्टीफन ग्रे ने। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, द फ्लाई बॉय एक्सपेरिमेंट। देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, इसके अंदर जो रस्सी की तरह टंगा हुआ है ना, रस्सी की तरह जो टंगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, ये सिल्क का रस्सी है, ठीक है, और ये दोनों तरफ से सिल्क का रस्सी टंगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक मशीन था, फ्रांसिस हॉक्सबी का मशीन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मशीन। अब देखो ये जो मशीन है ना, अब इस मशीन को एक पर्सन घुमाएगा, जैसे घुमाएगा और हैंड से टच करेगा बंदा, हैंड से टच करने से क्या होगा, हमारा बॉडी चार्ज हो जाएगा। फ्रांसिस हॉक्सबी का मशीन का यूज करके देखो, ये जो स्टीफन ग्रे साहब थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और स्टीफन ग्रे साहब ने हमको सबसे पहले बताया था, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज जो है वो मूव करता है, भागता है भाई, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अगर कंडक्टर दे तो अगर जिसके अंदर से कंडक्ट हो जाए वो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर से भागता है और इंसुलेटर नहीं जाने देता है। अब देखो मशीन को घुमाए, अब क्या करेंगे, एक रॉड लगाएंगे मशीन के ऊपर, ठीक है। अब ये रॉड चार्ज हो गया, अब ये चार्ज इस बंदे के ऊपर, जो बच्चा लेटा हुआ है ना, बॉय लेटा हुआ है, कोई भी लेटा हुआ है, उसके ऊपर ये पूरा चार्ज आ गया, पूरा चार्ज उसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब जैसे नीचे हम क्या करेंगे, नीचे फेदर रख देते हैं जमीन पे, फेदर नहीं तो गोल्ड का पत्ती, सोने का पत्ती, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन तो आने वाला है भाई, बाहर वाली आएगी, इलेक्ट्रॉन आएगी। अब जैसे हम हैंड ऐसे करेंगे ना, तो ये खींचा चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, नीचे पॉजिटिव चार्ज, तो ये खींचेगा। तो ये पहले हम मैजिशियन शो करके भी दिखाते थे और ऐसे भी दिखाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत देखते थे। अजीब सा घटना था ना, एकदम अजीब, ऐसे हैंड करो, लगता था कि हम सुपर पावर हो गए, मतलब मेरे अंदर कुछ आ गया यार, कि खींच लेता है किसी भी चीज़ को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को खींच लेता है, ये पहले हुआ करता था। अब देखो ये जो चार्ज मूव कराने की बात करी, किसने बात करी, स्टीफन ग्रे ने क्या किया, ये जो चार्ज है, चार्ज को मूव करा दिया बॉडी के अंदर से। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इस चार्ज को स्टोर कैसे करना है, ठीक है। और इस चार्ज में जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव, ये कंसेप्ट फंडा कैसे आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे पॉजिटिव निगेटिव का फंडा दिया, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और बात करेंगे कि सबसे पहले हमने चार्ज जो स्टोर किया था, लाइडेन चार्ज जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सबसे पहला बैटरी वही था, लाइडेन चार्ज, जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर किए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इस प्रकार का वीडियो आपको देखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।